Hello students, today we will read class 7. Book name is An Alien Hand, chapter 1, The Tiny Teacher. First of all, we will read before you read. Though so very small, the aunt is unbelievable intelligent and hardworking. जबकि बहुत छोटी है आंट लेकिन इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग इतनी ज़्यादा है जिस पे कि हम विश्वास भी नहीं कर सकते. Among the various kinds, the commonest ant is black और red. मतलब वैसे तो आंट की काइंड बहुत सारे होते हैं लेकिन जो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होती है वो होती है ब्लैक और रेड आंट. Ants lived in comfortable homes called ant hills. आंट एक कंफर्टेबल होम में घर में रहती है जिसको कहते हैं आंट हिल. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. क्या अच्छा उसका नाम बताओ, उस सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताओ जो तुमने देखा होगा जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है. बताओ क्या है वो. इज इट द फ्लाई. क्या वो मक्खी है. नहीं, इट इज़ नॉट, ये नहीं है. इज द मॉस्किटो. क्या मच्छर है. नो, नॉट द मॉस्किटो, मच्छर भी नहीं है. देन इट मस्ट बी द बॉम. तो फिर कोई कीड़ा होगा. नो, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है. इट इज़ द आंट, वो है आंट. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द बाइजेस्ट इंसेक्ट. सबसे ज़्यादा कॉमन मतलब जिसको हम हमेशा देखते रहते हैं, सब जानते हैं उसे. द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, बट द बाइजेस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कीड़ा क्या है. आंट. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. अगर हम आंट की लाइफ की स्टोरी कहें तो वो शायद असत्य मानी जाएगी, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा. बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स. लेकिन सभी लोगों के घर में आंट पाई जाती है पेट की तरह. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और हम बहुत क्लोज से, बहुत ध्यान से उसका बिहेवियर भी हमें पता है, देखते हैं. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टिनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर. इसलिए हम उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इस टिनी इंसेक्ट के बारे में, जैसे कि हार्ड वर्किंग होता है, इंटेलिजेंट क्रीचर के बारे में जानते हैं. एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम. एक आंट अपना फीलर्स, जो उसके पंख टाइप के होते हैं, एंटीना कहते हैं, मतलब जो आगे दो पंख से निकले होते हैं, उनको वो अपना मैसेज पास करने में यूज़ करते हैं. वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. आपने देखा होगा आपके घर में कभी कभी आंट्स की एक रो चलती है, लाइन बनाकर चलती हैं आंट्स. कुछ ऊपर की तरफ जा रही होती है, एक लाइन नीचे की तरफ आ रही होती है. ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. उसमें से प्रत्येक आंट एक दूसरे को ग्रीट करती है अपना फीलर टच करके, मतलब अभिवादन करते हैं एक दूसरे का वो टच करके. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स. आंट के बहुत सारे काइंड्स होते हैं. द कॉमनेस्ट अमोंग देम आर ब्लैक और रेड वंस. लेकिन जो सबसे कॉमन होते हैं उस दो ही होते हैं, ब्लैक आंट और रेड आंट. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन टू देम. हालांकि हम आंट्स को अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, सबने देखा, शुरू से ही देख रहे हैं, लेकिन हमने कभी उसकी एक्टिविटीज़ पर, उसके काम पर ध्यान नहीं दिया कि वो कैसी होती हैं. वेयर डू दे लिव. कहाँ रहती हैं आंट. इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल्स. वो अपने बहुत कंफर्टेबल होम्स, अपने बहुत आरामदायक घरों में रहते हैं जिसको हम नेस्ट बोलते हैं या फिर आंट हिल्स बोलते हैं. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस. और इनके घर में हंड्रेड्स मतलब सौ छोटे छोटे कमरे या पैसेज, मतलब रहने की जगह होती है. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट ले एग्स. और इसमें से कुछ रूम में जो क्वीन आंट, इनमें एक आंट होती है क्वीन आंट, जिसे रानी चींटी बोलते हैं, वो अंडे देती है, उसका काम होता है अंडे देना. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस. और उसमें से कुछ रूम्स होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को रहने के लिए होते हैं. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स.
इसमें जो वर्कर्स आंट होती हैं वो उनके पास रिजर्व क्वार्टर होते हैं, अपने अलग क्वार्टर होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और इनका जो अधिकतर इनका टाइम स्पेंड होता है, जो खर्च होता है, वो फूड मतलब भोजन की तलाश में खर्च होता है। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस रूम, इसमें से कुछ रूम खाने को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सोल्जर्स और सेपरेट बैरिक्स, जो सोल्जर आंट होती हैं उनकी अपने अलग बैरिक्स मतलब जो रहने की रूम, जो छावनी जिसे कहते हैं, वो होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, कोई भी वर्कर हार्ड सोल्जर के हाउस में जाने की कोशिश नहीं करती। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, कोई भी सोल्जर आउट जो सोल्जर आंट होती है वो खाने की तलाश में नहीं जाती। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, कोई भी वर्कर आंट या सोल्जर आंट या क्लीनर आंट किसी भी ग्रब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सो यू सी, ऐसे तुमने देखा, एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, तुमने देखा इसमें कि जो एक आंट की लाइफ होती है वो बहुत ही पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, हर कोई आंट अपना अपना काम बड़ी बुद्धिमानी से और बड़ी बहादुरी से करते हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और अपने से दूसरे ग्रुप के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं करते। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, जो उनका घर मतलब जो एक कॉलोनी टाइप की होती है, बहुत सारे रूम्स होते हैं, उसमें जितनी भी आंट्स होती हैं उनकी मदर वो जो क्वीन आंट होती है वो होती है। क्वीन आंट उन सभी आंट्स की मदर कहलाती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और ये क्वीन आंट जो होती है इसकी लाइफ होती है 15 ईयर्स की। इट हैज़ अ पेयर ऑफ legs but bites them off after its bedding flights. It has a pair of wings. इसका एक विंग्स का पेयर होता है, लेकिन एक इसकी बैडिंग फ्लाइट्स होती है इसकी लाइफ में, उसके बाद ये इसके विंग्स कट जाते हैं। दिस फ्लाइट्स टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और ये जो फ्लाइट मतलब ये जो उड़ती है जो सबसे ज़्यादा गर्मी वाला दिन होता है, गर्मी के दिन में एक दिन उड़ती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल आंट, ये क्या करती है अपना नेस्ट मतलब घोंसला छोड़ती है और मेल आंट से मिलने ऊपर हवा में उड़ने जाती है। और ड्रोन मीन्स भी एक उड़ने वाला इंसेक्ट होता है। हाई अप इन द एयर, हवा में ऊपर हवा में उड़कर उनसे मिलती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और फिर जब ये वापस आती है पृथ्वी पर, जब धरती पर वापस आ जाती है तो अपने विंग से छुटकारा मिल जाता है, ऐसे जो इसके विंग्स होते हैं, और फिर इसका काम सिर्फ एक रह जाता है, अंडे देना। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, अब क्या होता है जब वो एग्स देती है उसमें से क्या निकलते हैं, सबसे पहले ग्रब्स निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, जो सोल्जर आंट होती हैं वो उसकी क्या करती हैं, गार्ड मतलब देखभाल रक्षा करती हैं उनकी। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर आंट होती हैं वो इनको भोजन मतलब फीड कराती हैं, भोजन कराती हैं और इनकी सफाई करती हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और फिर वो वर्कर आंट ही उन्हें डेली बाहर हवा दिलाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए और धूप की रोशनी के लिए बाहर लेकर जाती हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 या 3 हफ्ते बाद ग्रब्स बिकम कोकून, जो ग्रब होता है वो कोकून्स में चेंज हो जाता है। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, फिर वो 3 सप्ताह और बिना भोजन के और बिना एक्टिविटी के रहती हैं। देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, फिर 3 हफ्ते बाद वो जो कोकून्स होते हैं वो टूट जाते हैं और उसमें से परफेक्ट आंट अपीयर होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, उसमें देखो कोकून है और ये कोकून में से आंट्स निकल रही है, परफेक्ट आंट। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब इसका टाइम आता है टीचिंग का और ट्रेनिंग का, इसको सिखाने का, इसको ट्रेनिंग देने का।
New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. अब ये जो नई आंट्स होती हैं ये किससे सीखती हैं? जो पुरानी बड़ी आंट्स होती हैं, ओल्ड आंट्स, उनसे सीखती हैं एज अ वर्कर, कि वर्कर का काम क्या होता है, सोल्जर का क्या वर्क होता है, बिल्डर का क्या होता है, क्लीनर्स का क्या होता है, वो सब इनको ट्रेनिंग दी जाती है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ हफ्ते बाद ये छोटी छोटी आंट बाहर काम के लिए, संसार में जाने के लिए रेडी, मतलब तैयार हो जाती हैं। एन आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स। ये जो आंट हिल जो होते हैं, मतलब जो आंट के घर होते हैं, ये केवल आंट्स के लिए नहीं होते, इसमें हम और भी बहुत से क्रीचर रहते हैं, जैसे बीटल्स। बीटल्स कहते हैं एक भृंग नाम का कीड़ा होता है जो पेड़ पौधों पर रहता है। लेज़र ब्रीड्स ऑफ आंट, मतलब आंट के और भी नस्लें होती हैं। एंड द ग्रीन फ्लाई, ग्रीन फ्लाई भी एक कीड़ा ही, उड़ने वाला कीड़ा होता है, वो भी इसमें रहता है। वाई डू आंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? अब क्वेश्चन ये होता है कि आंट इन अदर क्रीचर्स को अपने नेस्ट में रहने क्यों देती हैं? क्या रीज़न है जो ये अपने नेस्ट में रखती हैं अदर क्रीचर्स को? फॉर सेवरल रीजन्स, इसके बहुत से रीज़न हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्रेजेंट टू आंट सेंसेस, इसमें से कुछ क्रीचर वो होते हैं जो आंट को सेंस, मतलब एक अच्छी सी स्मेल देते हैं कि घर में। अदर गिव स्वीट जूसेस, कुछ स्वीट मतलब मीठा जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट और प्लेइंग थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग अपने घर में पेट रखते हैं, कोई डॉग रखता है, कोई कैट रखता है, इसी तरह से ये भी पेट पालती हैं आंट्स भी, तो इनके यहाँ ऐसे पेट रहते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काव, जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट का काव की तरह काम करती है, जैसे हमारे लिए काव होती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। आंट इसको ट्रेन करती है किसके लिए? हनी ड्यू देने के लिए। जैसे काव हमें मिल्क देती है, वैसे ये ग्रीन फ्लाई इसको क्या देती है? हनी ड्यू देती है, एंटीना को टच करके। वो अपना एंटीना से टच करते हैं, इनको ग्रीन फ्लाई वो मिल जाता है, हनी ड्यू। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काव, जैसे काव हमें मिल्क देती है वैसे इनको मिल्क देता है। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज आंट्स हैव, क्या ह्यूमन ने आंट से इतना सब कुछ सीखा है जितना उसके पास है आंट के पास? परहैप्स दे हैव, शायद सीखा होगा, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन उसको अपने यूज़ में करना नहीं सीखा। जितनी भी अच्छी क्वालिटी आंट के अंदर है वो ह्यूमन अपने लिए यूज़ नहीं करता उसका। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर, मतलब अगर ह्यूमन चाहे तो वो एक छोटी सी टीनी टीचर किसको कहा है? आंट को बोला है कि अगर हम चाहें तो इस छोटी सी टीनी टीचर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल, जैसे कठिन परिश्रम करना, सेंस ऑफ ड्यूटी अपनी ड्यूटी के लिए अवेयर होना, डिसिप्लिन में रहना, अपने आसपास की हम सफाई कैसे रखें उसका ध्यान रखना, केयर फॉर यंग वंस मतलब अपने से छोटों की हम कैसे टेक केयर करें, कैसे देखभाल करें, और जितने भी ऊपर इसकी क्वालिटीज़ दी हैं वो सब। अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड एवरी वेयर दे लिव, और जो जहाँ हम रह रहे हैं, जिस धरती पर हम रह रहे हैं, जो हमारा घर है, उसके प्रति हमारी ईमानदारी कितनी है उस सब का ध्यान रखना, ये सब हम इसमें सीख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। You will find the question answers explanation in the next video.